नमस्कार। रेगुलर ओपीडी में हमारे पास कई पेशेंट आते हैं काउंसलिंग के लिए जिनको नॉर्मली नी जॉइंट या हिप जॉइंट की प्रॉब्लम रहती है। पूरी काउंसलिंग होने के पश्चात चाहे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए काउंसलिंग करें या फिर टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए, पेशेंट का एक सवाल होता है, क्या मैं ऑपरेशन के पश्चात पालथी मोड़कर या उकड़ू बैठकर या जमीन पर बैठ सकता हूँ क्या? दैट इज फेयरली पॉसिबल। नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के पश्चात आप बिल्कुल पालथी मोड़ के या उकड़ू जमीन पर बिल्कुल बैठ सकते हैं। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को हमें समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि यदि ऑपरेशन के पश्चात पालथी मोड़ के या उकड़ू बैठकर नहीं बैठ पाए तो वह ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेट मी क्लियर दिस थिंग्स नाउ। 40 या 45 की उम्र के पश्चात पालथी मोड़कर बैठना या उकड़ू बैठना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हमें सामान्य इंसान को भी, जिनका जोड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हेल्दी लोग हैं, वो यदि रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं स्क्वाटिंग की अर्थात उकड़ू बैठने की या क्रॉस लेगेड सिटिंग अर्थात पालथी मोड़ने की, तो भी उनको बैठना मुश्किल होता है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया में एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट और लोअर बैक के पूरे जॉइंट्स का उपयोग होता है। साथ ही आपके मांसपेशियों की ताकत बहुत होनी चाहिए क्योंकि यदि हम इसे देखें कि इस प्रक्रिया में एक्चुअल में लोड कहाँ आता है, तो बायोमैकेनिकल फिजिक्स के हिसाब से यहाँ पे सारे जॉइंट्स में इतना लोड आता है जो आपकी नॉर्मल बॉडी वेट से लगभग 7 से 10 गुना होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में जो चीजें होती है उसमें यह देखा गया है कि लोग यदि ऑपरेशन के पश्चात घुटना मोड़ के बैठ नहीं पाते या पालथी मोड़ कर नहीं बैठ पाते तो वो कहते हैं कि हमें ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है। इस बात को समझना यह आवश्यक है यहाँ पे क्योंकि यह प्रक्रिया 35 या 40 के पश्चात जो इंसान रेगुलरली इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा है वह सामान्य घुटनों में भी या सामान्य कूल्हे के जॉइंट में भी बैठ पाना मुश्किल है। दूसरा, आज की पाश्चात्य सभ्यता को जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है उसमें आपके घर में जो पहले हम जमीन पे कुर्सी पे खाना खाते थे, कुर्सी पे बैठ के नहीं, कुर्सी टेबल तो अब शुरू हुआ है, जबकि जमीन पे हम आसन लगा के भोजन करते थे या आसन लगा के पूजा करते थे, वो बहुत कम लोग हैं। जो लोग ये प्रक्रिया करते हैं उनको जोड़ घिसने या घुटने या कूल्हे की समस्या कम से कम होती है। अर्थात यदि आपके जोड़ घिस जाते हैं अर्थात खराब हो जाते हैं, जो कि नी या हिप रिप्लेसमेंट के रूप में होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वह केवल अकेला जॉइंट खराब होता है, उस जॉइंट के साथ में ही आपके आसपास के भी जॉइंट क्योंकि रेगुलरली उपयोग नहीं हो पाते हैं। आप मान के चलिए कि जब भी आपका घुटना या कूल्हा खराब होता है वह 2 साल, 5 साल, 7 साल आपकी कार्य क्षमता को धीरे धीरे कम करता है और साथ ही आपके उकड़ू बैठने और पालथी मोड़ने की क्षमता को भी कंप्रोमाइज करता है। तो समझिए कि जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया जो लगभग 8 से 10 साल, 5 साल या कहिए 15 साल से अपने घुटने या कूल्हे की जोड़ों से परेशान था और उसके घुटने के जोड़ को बदलने की अवस्था लगभग लगभग परेशानी के शुरुआत के 10 साल या 15 साल के पश्चात हुई। तो उतने समय तक वो इस प्रक्रिया को तो किए नहीं, तो आप प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। दूसरा पार्ट, अब आप ये सोचते हैं कि उस 10 साल 15 साल के बाद क्या हम वापस घुटना मोड़ के बैठ सकते हैं या पालथी मोड़ के बैठ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बैठ सकते हैं। बट आप ये समझिए कि जो आप काम बचपन में किए, सपोज करिए जैसे हम साइकिल चलाते थे या रनिंग करते थे, इस प्रक्रिया को आप 25 से 30 साल की उम्र में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं लगभग अगले 10 साल या 15 साल तक, उसके बाद जब वापस शुरू करते हैं तो उम्र के कारण आपकी प्रैक्टिस, आपकी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है और आप उतने पावर से कर भी नहीं पाते क्योंकि एज के साथ आपकी एजिलिटी फैक्टर में आपका जो पावर और इंड्योरेंस है वो काफी कम हो जाता है। और यही एक कारण है कि आपका जोड़ अर्थात घुटने के रिप्लेसमेंट या कूल्हे के रिप्लेसमेंट के पश्चात घुटने या कूल्हे में चाल पूरी आ जाएगी, लेकिन बैठना और खड़े होना या घुटने मोड़ के बैठना या पालथी मोड़ना या उकड़ू होना, उसमें आपको जो पावर की समस्या है, जो ताकत लगती है, उस ताकत तक आप एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कर पाए और आपके शरीर में उतनी ताकत हो तो आप बैठ पाते हैं। साथ ही सारे जोड़ों की मांसपेशियों के साथ साथ इनका कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बहुत जरूरी होता है। इस एग्जांपल को हम यूं समझते हैं कि आप अपने आसपास देखिए, जो इंसान रेगुलर में जमीन पे नहीं बैठता, उकड़ू नहीं बैठता या पालथी नहीं मोड़ता या वेस्टर्न कमोड का यूज करते हैं, उनको बोलिए कि आप जमीन में बैठिए तो आप बड़ी मुश्किल से देखेंगे कि बिना किसी सहारे के अर्थात हाथ का सहारा लिए बिना उनका जमीन पे बैठना और खड़ा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। सो मैं इस मिथ को चेंज कर देना चाहूंगा और लोगों को समझाना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो घुटने के रिप्लेसमेंट के पश्चात
कूल्हे के रिप्लेसमेंट के पश्चात यदि आपका ऑपरेशन बिल्कुल सही हुआ है, सही समय पे हुआ है, अच्छी टेक्नोलॉजी से हुआ है, तो आप बिल्कुल पालथी मोड़कर बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और मैं अपने केसेस में पर्सनली कहूंगा तो आज मुझे 25 से 30 साल इस ऑपरेशन को करते हो चुके हैं। मेरे सारे पेशेंट लगभग लगभग 95-98% पेशेंट बिल्कुल घुटने मोड़ने का, उकड़ू बैठने का, पालथी मोड़ने का, इस लग्जरी को बिल्कुल एंजॉय करते हैं। तो यह बिल्कुल आप कर सकते हैं बशर्ते आपके बाकी के अवयव नॉर्मल रहें। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि यदि आपके पास एक कोई गाड़ी है जिसमें आपने कहा कि वो गाड़ी 15 साल पुरानी हो गई तो उसका टायर खराब हो गया है, क्या आप मानते हैं ऐसा कि वो सिर्फ एक टायर ही खराब होगा? जी नहीं, गाड़ी के दूसरे अंग भी कुछ ना कुछ मात्रा में उसमें डैमेज होगा। हो सकता है गाड़ी का एक हिस्सा काफी ज्यादा डैमेज है, लेकिन उसके साथ साथ शरीर के दूसरे हिस्से भी डैमेज होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यदि हम आप ये समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट, आज मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जैसे बोलते हैं कि सर वो तो घुटना मोड़ के नहीं बैठ सकता, वो जमीन में नहीं बैठ सकता, वो पालथी मोड़ के नहीं बैठ सकता, और इसको एक क्रिटिकल प्रेजुडिस बनाया गया है, एक मिथ बनाया गया है, और लोगों को एक नेगेटिव इंप्रेशन दिया गया है कि ऑपरेशन के बाद हम मोड़ नहीं सकते, नीचे नहीं बैठ सकते। आप बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन इस चीज को समझना, असेस करना आपके लिए भी आवश्यक है, और आपके द्वारा जो आपका ऑपरेशन कर रहे हैं जो डॉक्टर, उनको भी यह बताना आवश्यक है कि आप किस लिमिटेशन की वजह से यह नहीं कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप घुटने के ऑपरेशन या कूल्हे के ऑपरेशन के बारे में सोचें, तो अपने शरीर के बाकी पक्ष का भी इवैल्यूएशन जरूर करें। आपकी एज, आपके जोड़ों के मांसपेशियों की ताकत, आपके जोड़ों की एबिलिटी, और उसके साथ साथ आपके खुद की क्षमता या आपकी खुद की प्रैक्टिस कि आप कितने समय से पालथी मोड़कर बैठे हैं या नहीं बैठे। किसी भी काम को छोड़कर वापस उसको समय पे लाने के लिए आपको एक निश्चित समय तक प्रैक्टिस करनी होती है, जो टेक्निकली सही तरीके से हो। देन यू कैन डू दैट कि आप फिर पालथी मोड़ सकते हैं, उकड़ू बैठ सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम याद रखें, पालथी मोड़ना या उकड़ू बैठना सिर्फ और सिर्फ घुटने या कूल्हे का काम नहीं है। यह शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है, जिसमें बहुत सारे जोड़, बहुत सारी मांसपेशियां, कोऑर्डिनेशन और आपका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।